इनके दिमाग की नस को ऐसे फेल कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं कि इनके दिमाग की नस को ठीक कर दे। अब उनकी पत्नी के साथ घटना हुई, वो नहीं बोल पाए, तो महिलाओं के साथ क्या बोलेंगे? जिसका उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व न रहा हो वो बंगाल की बात करे। ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने इन लोगों ने मुसलमानों को केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। इनको बंगाल दिख रहा है, इनको अपना सपा दरियाले नहीं दिखता। समाजवादी कांग्रेस वाले मुसलमानों को तेज के जैसा पत्ता चूस रहे और फेंक रहे। होगा महेंद्र विश्वकर्मा जी, अभी जिस हिसाब से अभिषेक बनर्जी जी को जनता ने इतनी बुरी तरीके से पीटा है, तो क्या ये जनता का गुस्सा है या फिर भाजपा की गुंडागर्दी? अखिलेश यादव जी से भाजपा की गुंडागर्दी करार दे रहे हैं, आज ही उनकी तुरंत तत्काल में टिप्पणी आ जाती है, क्या कहेंगे इस पे? आप उनकी बात कर रहे हैं जो अपने पिता की बनाई हुई विरासत को जहन्नुम में पहुंचा दिया। उन्हीं का श्राप लगा है उनको। माननीय मुलायम सिंह जी का श्राप लगा है आदरणीय अखिलेश यादव जी को। इनका भी सर्वनाश हो रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद इनको दर्शन नहीं हो रहा और सरकार बनाने के सपना देख रहे, तांत्रिक हो गए ये तांत्रिक हो गए हैं। हम सरकार बना लेंगे, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जो 26 करोड़ जनमानस, यहाँ तक ही नहीं, ये जिस जात बिरादरी में आते हैं, जितने इनके जात बिरादरी के लोग, समाजवादी पार्टी तो खत्म हो गई नेताजी के जाने के बाद, पीडीए में उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में यादव हैं। ये गलत फहमी में पूरी राजनीति कर रहे हैं। पीडीए की आप बात कर रहे हैं, पीडीए को भी तो वो नकार रहे हैं। पीडीए में उन्होंने जात निश्चित कर रखी है कि ये जातियां पीडीए में हमारे आएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से कुर्मी बहनों के साथ जो इतना बड़ा उनके साथ अपमान किया गया, उनका कहा गया तुम कुर्मी हो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुर्मी समाज भी पीडीए में ही आता है। तो इन्होंने पीडीए की भी परिभाषा अपने ढंग से लिख रखी है। देखिए, मैं बता तो रहा हूँ कि इनके जो दिमाग की नस है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इनके दिमाग की नस को ऐसे फेल कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं कि इनके दिमाग की नस को ठीक कर दे। अच्छा, इनके दिमाग की नस खत्म हो गई। बंगाल में तो है ना? कहीं नहीं है। बंगाल में कह रहे हैं भाजपा अराजक तत्वों को भड़का रही है, अराजकता फैला रही है, गुंडागर्दी कर रही है और बंगाल के लोकप्रिय नेता अभिषेक बनर्जी जी पर हमला करवा रही है। आप ये बताइए, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व न रहा हो, वो बंगाल की बात करे, वो पाकिस्तान की बात करे, बांग्लादेश की बात करे, अफगानिस्तान की बात करे, उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार कुछ है कि नहीं? आम जनता के लोग जैसे खड़े होकर बोल देते हैं, ऐसे वो भी बोल देते हैं अनाप शनाप। अच्छा, उनके बात की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, बिल्कुल कतई ध्यान मत दीजिए। 15 साल से बंगाल में टीएमसी की सत्ता थी, ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री थी, और तब जो हिंदुओं के साथ होता था, क्या अखिलेश यादव जी को वो नहीं नजर आता था? जिस हिसाब से मंदिरों में ताला लगना, हिंदुओं को मारना पीटना, इतने सारे भाजपा समर्थकों का नरसंहार कर दिया जाता था, क्या ये सारी चीजें अखिलेश यादव को नहीं नजर आती थी? देखिए, इनके जो दिमाग में, इनके शरीर के कण कण में हिंदुत्व तो है नहीं। अगर हिंदुत्व होता तो अयोध्या में गोली न चलवाए होते। वहीं से आप देख लीजिए। तो आप ये देख लीजिए कि हिंदुओं के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। अगर ये हिंदू की लड़ाई लड़े होते तो आज हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट में होते, भारत के प्रधानमंत्री होते। ये तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारे और खत्म हो गए। खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आने वाले समय में 27 सीट अगर जीत जाए उत्तर प्रदेश में, 2027 में 27 सीट अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है सर? मुकेश पांचाल। देखो, वो उन्हीं के आदमी हैं, अपना आप ही साले पट्टी बांध लेते, वो जानबूझकर वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। समझो, भाजपा पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है संस्कारी होता है, उसको अपने माता पिता से, अपने गुरु से संस्कार मिलते हैं। जनता का गुस्सा है क्या जो 15 सालों से दब के जनता बैठी? मैं आपको बता रहा हूँ, खुद ही अपने आप को पिटवाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं मीडिया के सामने खुल के बोल रहा हूँ, खुद ही अपने आप को पिटवाए। अच्छा, तो ये वोट बैंक की राजनीति और खुद के प्रति आते हैं, संवेदनशीलता, सहानुभूति मिल जाए अपने आदमियों से, 2-4 लगवा दिए चपाटे। समझो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर।
देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। हाँ, देश का माहौल खराब करने का काम विपक्ष कर रहा है, अराजक तत्वों को भड़काने का काम कर रहा है। अभिषेक बनर्जी जी को पिटवा करके भाजपा वहां गुंडागर्दी कर रही है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, 15 साल से जो मलाई खा रहा हो और 15 साल से मलाई खाने के बाद में 40% मुसलमान बंगाल में है और 40% मुसलमान अगर पढ़ा लिखा होता तो आज बंगाल का मुख्यमंत्री मुसलमान होता। बाकी ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने इन लोगों ने मुसलमानों को केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। अगर मुसलमान पढ़ा लिखा होता तो यही अपनी हिस्सेदारी की बात करता। आने वाला समय जो हाल ममता का हुआ वही तेजस्वी का हुआ, वही अरविंद केजरीवाल का हुआ, वही उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव का होने जा रहा। यहाँ के मुसलमानों ने तय कर लिया है 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब बात होगी हिस्सेदारी की। अगर कांग्रेस और समाजवादी ममता मुसलमानों की बहुत बड़ी मसीहा थी तो ममता ने मुसलमान को क्यों नहीं बंगाल में मुख्यमंत्री बना दिया था, या अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मुसलमान एकरा हसन को क्यों नहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, या जो है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने इमरान मसूद को क्यों नहीं मुख्यमंत्री अभी तक प्रोजेक्ट किया या राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया। ये केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाना चाहते थे। अखिलेश यादव के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर अभिषेक बनर्जी को जनता मार रही है तो वो भी जनता मार रही है। वो कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, भाजपा खुद मरवा रही है अभिषेक बनर्जी। देखिए ये अखिलेश यादव जी तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो। राणा सांगा रामलाल सुमन से चर्चा कराई, उसमें फेल हुए। औरंगजेब से अब्बू आजमी से तारीफ कराई, उसमें फेल हुए। बरेली संभल कराया, उसमें फेल हुए। बकरीद में कहा रोड पे नमाज पढ़ो, उसमें फेल हुए। आज आजम खां की कौन दुर्दशा हो रही, अखिलेश यादव पौवा भर चना नहीं लेके उनसे मिलने गए। मैं तो आजम खां साहब के परिवार से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको असरुद्दीन ओवैसी के साथ चला जाना चाहिए। और अखिलेश यादव जी तुम्हारा जो वजूद, तुम्हारी जो मर्यादा बची है वो मिटा देंगे। मैं आजम खां साहब के परिवार के नात रिश्तेदारों से। खान जी भी किसी के पैंटी का कलर बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इन पुलिसियों से मत डरो, उनसे जूता साफ करवाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये घोर हम इसकी निंदा करते हैं। आजम खान साहब को अपनी मर्यादा में, अपनी गरिमा में रहना चाहिए। बाकी ये जरूर हम आजम साहब के परिवार से गुजारिश करेंगे, नात रिश्तेदारों से, रीति व्यवहारों से, कि समाजवादी में जब तक आप रहेंगे तब तक आपके लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी। और आने वाले समय में असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आप लोग चले जाइए आजम खान साहब के परिवार। लेकिन कुछ भी कहिए, 27 में पीडीए और एमवाई के साथ सत्ता में तो अखिलेश यादव आ ही रहे। 27 नहीं समाजवादी पार्टी पाएगी। और जो है आने वाले समय में अखिलेश यादव ने विरासत में गद्दी पा के बुद्धि और मुद्दा और संस्कार बेहीन है। तो इसलिए जो है केवल आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें अखिलेश यादव लाए, 6 सीटें कांग्रेस लाए। और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी जो है 27 विधायक उनके पास, एक राज्यसभा लायक नहीं बचेंगे, नेता अपोजिशन लायक नहीं बचेंगे। अपोजिशन लायक नहीं बचेंगे। लेकिन अच्छा ये बताइए, यहाँ प्रदेश में उनकी महिला कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी महिला मोर्चा अध्यक्ष के साथ क्या हो रहा है, उनकी विधायिका के साथ क्या हो रहा है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं आएगी। उनके 2-2 कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया जा रहा है, महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड उनको मार दे रहे हैं, इस पे एक भी टिप्पणी नहीं आएगी। टिप्पणी किस पे आएगी? बंगाल पे आ रही है। क्यों? देखिए ये समाजवादी का केवल 5 उन्हीं के परिवार के सांसद जीते हैं यादव। छठा यादव नहीं उत्तर प्रदेश में जीता है। तो यही से शुमार लगा लो, जहाँ 80 सीटें हैं, 80 सीटों में केवल 5 मुसलमान सांसद हैं। ये केवल भाजपा की भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस वाले मुसलमानों को तेज के जैसा पत्ता चूस रहे और फेंक रहे। हमारी ही टोपी धरे समाजवादी कांग्रेस वाले और हमारे साथ ही फोटो खींचावे और हमारी ही गर्दन काटे और कहें भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया। हम तो कहते हैं अगर कांग्रेस बहुत बड़ी वफादार है तो इमरान मसूद को मुख्यमंत्री घोषित करे। सपा बहुत बड़ी मुसलमानों की हमदर्द है तो जो है हसन को मुख्यमंत्री घोषित करे। इमरान मसूद को अगर आप मुख्यमंत्री बनाने का बात कर रहे हैं, वही इमरान मसूद जो देश में भगवा आतंकवाद कहते हैं भगवा जो है आतंकवादी का लावा पहन के जो मुंबई में अटैक हुआ था वो किया था, तो कैसे इमरान मसूद को? देखिए एक चीज हम आपको बता दें, इमरान मसूद के चचा रशीद मसूद 9 बार के लोकसभा और राज्यसभा में रहे। लेकिन इमरान मसूद ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। अब आप बताइए।
देखिए ये तो राजनीति में, अरे अखिलेश यादव जी क्या क्या नहीं कह रहे, फलाने क्या क्या नहीं कह रहे। इमरान मसूद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर ऐसे उसने शब्द कहे हैं तो ऐसे कि हम लोग जो है निंदा करते हैं, कि इसकी हम निंदा करते हैं। और एक चीज हम बता दें, अगर इमरान मसूद को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं घोषित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, तो कांग्रेस की जो बची है नैया वो उत्तर प्रदेश में मिट भी जाएगी। प्रदेश में क्या हो रहा है अखिलेश यादव जी को इससे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल के लोकप्रिय नेता अभिषेक बनर्जी जी को भाजपा मरवा रही है, अराजक तत्वों को भड़काने का काम कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। ये सही है? यदि वो लोकप्रिय होते तो चुनाव ना हारते। चुनाव हार जा रहे हैं, उनकी बुआ जी चुनाव हार जा रही हैं। भाई ममता बनर्जी बुआ ही तो हैं, चुनाव हार जा रही हैं 2 बार से। पिछली बार एमएलसी बनी, इस बार तो मुझे लगता है एमएलसी बनने में भी संदेह है, बन जाए। और उन्होंने जो बंगाल पे अत्याचार किया बराबर अभिषेक जी ने, उस बात का उनको जवाब दे रही वहाँ की जनता। अच्छा, हाँ। 15 साल से जनता का गुस्सा है क्या, जो दबा हुआ था वो उफान ले रहा है? और दिया भाई, जो जैसा बोएगा वैसा भरेगा। ये वही लोग हैं कि जो अपने आप प्रेस विज्ञप्ति निकालते थे, आए थी ममता जी की सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की माँ बहनों के ऊपर, आप ऐसा ऐसा करिए, अभद्र शब्दों का ऐसा प्रयोग होता था, मैं बोल नहीं सकता, मन द्रवित हो जाता है। और दूसरी बात रही अखिलेश यादव जी की, इनको बंगाल दिख रहा, इनको अपना सपा कार्यालय नहीं दिखता। चंदौली में इनकी महिला जो इनके प्रकोष्ठ है उसकी जिलाध्यक्ष को मारा जाता है कार्यालय के अंदर, वहाँ महिलाओं को शोषण नहीं दिख रहा। अरे 2 लड़कियाँ हैं इनके बड़े, इनके पक्ष में प्रदर्शन करती हैं। 15 साल से वो कार्य कर रहे हैं। हाँ, अरे नहीं, अभी लखनऊ बताता हूँ यहाँ, तो वो कुर्मी हैं, तो उनको इस कारण से कार्यालय से भगा दिया जाता है कि उनके सुरक्षा कर्मी बोलते हैं आप कुर्मी हो, आप यहाँ क्या करने आई हो। भाई आप पीडीए का एक तरफ नारा देते हैं, आप ये तो कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, भाजपा जातिवाद सनातन की बात बताने लगते हैं कि हमने सनातन के लिए दिया। आपने कहीं कुछ नहीं दिया, क्या है ना, जिसका जब खुद इतनी चलनी है भाई, चलनी क्या करता, अच्छाइयाँ गिरा देती है। ये लोग क्या है कि अपना देखें, अपना देखें, जब खुद इतने घर कच्चे होते ना तो दूसरों को घर पर नहीं देखा जाता। इनको अपने में सुधार करना होगा। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, आपके कार्यकर्ताओं को ही नहीं सम्मान हो रहा, तो आप उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को क्या सम्मान देंगे? आप युवा हैं, अखिलेश यादव जी भी युवा नेता कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश से आप भी ताल्लुकात रखते हैं, और अखिलेश यादव जी भी एक बार के मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। तो अभी 27 का क्या ओपिनियन लगता है, क्या युवा नेता अखिलेश यादव को इस बार मौका मिल सकता है पीडी और एमवाई के सहारे, या फिर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे? अखिलेश जी की उम्र कितनी है? आप बताइए। वही 53 साल के समथिंग है, 52 पूरे हो गए, 53वें चल रही है उनकी। ये बताइए आए, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं 54 साल के हैं, और देश में एक युवा नेता और हैं, माननीय गांधी जी, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी का क्या करना है, पर वो हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी 1 साल के छोटे हैं, वो 55 साल के। इस नाते तो दोनों से बढ़िया मुझे योगी जी लगते हैं। तो इसी नाते जब ये युवा हैं तो योगी जी भी हमारे युवा हैं, इनके पीछे परिवार है। आए भाई, अखिलेश यादव जी के परिवार है, वो तो भैया सन्यासी आदमी है, एक झोला लाया है। उनके पीछे परिवार नहीं, वो तो पीडीए कहते हैं कि हमारे पीछे तो हमारा पीडीए, हमारा पीछे। बस बस बस, मैं यही तो आपसे कहलाना चाह रहा था। ये पीडीए कहाँ गया, जब आप थे सपा महिला जिलाध्यक्ष के ऊपर वो होता है, और यहाँ पे कुर्मी देते बदला दिया जाता, क्या कुर्मी पिछड़ा हिस्सा नहीं है? आए, जब बीएचयू में ब्राह्मण छात्र के ऊपर मारते हैं, इनके छात्र नेता हिमांशु यादव छात्र सभा थे, आए तो वो क्या वो ब्राह्मण अगड़ा नहीं है? आप पीडीए का मतलब मैं बता देता हूँ, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपने परिवार को डेवलप करना है और बस कुछ नहीं है पीडीए। बस अपने परिवार को डेवलप करना है, लेकिन यूपी में बैठ के बंगाल के मुद्दे पे पेट दर्द हो जाएगा, लेकिन गाजियाबाद के मुद्दे पे कोई टिप्पणी नहीं आएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है जो चरम सीमा पे गुंडाई वहाँ पे चल रही थी बंगाल में, देखिएगा बुआ और भतीजे मिल करके पूरी तरह से बंगाल को बांग्लादेश बना दिया था। और ये तो भारतीय जनता पार्टी, मैं वहाँ की जनता को बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो जो है बड़ा भूखंड बचा लिया, नहीं तो वो बांग्लादेश में जो है कन्वर्ट हो जाता। आज जो है वहाँ पे अब वही दबंगता से जो है काम करना चाह रहे थे, वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि अब आप कुछ नहीं हो, आप हार चुके हो, और समझ लीजिए पीट पीट के सही कर देंगे। और वहाँ का जनता ने बहुत सही किया। और ये जो बोल रहे हैं
ये भी जो है बहुत जल्द ही पीटे जाएंगे, क्योंकि गाजियाबाद में घटना हुई उस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि बड़ी ऊँट मेरी खसक जाएगी। महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो घटना हुई उस पर भी एक छोटा सा शब्द भी नहीं सामने अरे आया। जब उनकी पत्नी के साथ घटना हुई वो नहीं बोल पाए तो महिलाओं के साथ क्या बोलेंगे? महिलाओं का सम्मान कभी किया ही नहीं है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी जो है महिलाओं के लिए, आप 5 साल का कार्यकाल देखिए, उनके कार्यकर्ता उठा ले जाते थे बच्चियों को, घबराती थी, कॉलेज नहीं जा सकती थी, वो क्या महिलाओं पे बात करेंगे?